राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां एक ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री ने भी दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना करी। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मेदारियों में जुटी दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपने 78वें स्थापना दिवस को मनाया। इस अवसर पर एक शानदार परेड का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों के परेड निरीक्षण की गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। यह मार्च पास्ट कर अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जहां एक और मुख्य अतिथियों द्वारा 78वें स्थापना दिवस की परेड को सलामी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर गलेक्टिव विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और महादेवी सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। मंच को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के दौरान अपने असाधारण काम का परिचय दिया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को भी याद किया और 78वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समय के साथ दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसमें आम जन के बीच खूब सुर्खियां बिटोरी हैं। साथ ही इस दौरान नित्यानंद राय ने G20 जैसे सफल आयोजन पर भी दिल्ली पुलिस को बधाई का पात्र बताया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था, दिल्ली वासियों और खासतौर पर महिला, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने में दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस अपना 78वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस द्वारा दी जा रही डिजिटल सेवाओं और साइबर क्राइम के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस परिवार के लिए बहुत सारे कल्याणकारी उपाय शुरू करने के लिए पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की सराहना की और पदक जीतने वालों और सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पुरस्कारों के विजेताओं को भी बधाई दी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हर साल 16 फरवरी को स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपना 78वां स्थापना दिवस इस दौरान दिल्ली पुलिस के कई सुनिश्चित होने के साथ साथ सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपनी बातों को रखा है पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने। मनोबल प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के 78वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण पहलें और उपलब्धियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराध और जन सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का सामना करने हेतु हमेशा की तरह प्रतिबद्ध है। राजधानी की पुलिस होने के नाते दिल्ली पुलिस से समाज के हर वर्ग को बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। दिल्ली विभिन्नताओं का शहर है जो राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। विगत वर्ष में दिल्ली पुलिस ने कुल 10,860 प्रदर्शन शांतिपूर्ण कराए। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव तथा दिल्ली पुलिस की महती प्राथमिकता अपराधों की रोकथाम करना है, जिसके लिए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में वर्ष 2022 की तुलना में जघन्य अपराधों में 4% और वर्ष 2023 की तुलना में 1.5% की कमी आई है। आम जनता के प्रति अपराधों जैसे लूटपाट में वर्ष 2022 की तुलना में 16.5% और वर्ष 2023 की तुलना में 9.9% की कमी आई है। छीना झपटी में 2022 की तुलना में 22.5% और वर्ष 2023 की तुलना में 17.5% की कमी आई है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों जैसे मोलेस्टेशन में वर्ष 2022 की तुलना में 19% और वर्ष 2023 की तुलना में 13% की कमी आई है। श्रीमान, मानव संसाधन की दिशा में दीर्घकालिक विकास के लिए दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड समय में 10,900 नई भर्तियों की प्रक्रिया समाप्त की है और 9,500 से अधिक चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इनमें से 8,700 से अधिक ने अपनी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर ली है। मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इसी वर्ष के अंत तक नई भर्तियों में से लगभग 6,600 पुलिस कर्मचारी ट्रेनिंग पूरी करके दिल्ली पुलिस में विधिवत शामिल हो जाएंगे। श्रीमान, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात सर्दी गर्मी और बरसात में सड़कों में, मकानों में और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से भिड़ रहे हैं। विगत एक वर्ष में हमारे 90 से अधिक बहादुर सदस्यों ने ये लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पे अपराधियों के हाथों संजीदा घाव दिए हैं। दिल्ली पुलिस जिस भव्य रूप से आज आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसके शौर्य, गौरव और ललाट के तेज के पीछे इन वीर पुलिस कर्मियों का अमूल्य योगदान ही है। श्रीमान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नशा मुक्त भारत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई प्रखर कर दी है। पिछले वर्ष 2024 में लगभग 3,282 करोड़ रुपए मूल्य की 21,232 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। यह दिल्ली को नशा मुक्त शहर बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार जीतने पर दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल के सदस्यों, उनके ट्रेनर्स और अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ। श्रीमान, दिल्ली पुलिस की परिवार कल्याण समिति की ओर से भी मैं आपका स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति से पुलिस परिवार कल्याण समिति के हमारे चिर परिचित आयोजन स्टॉल की गरिमा और महत्ता को ऊर्जा एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और जागरूकता व्याख्यान आयोजित करती है। वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस कर्मियों के विशेष बच्चों के लिए एक चिकित्सा केंद्र स्मिता भी स्थापित किया गया था। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, जहां एक वर्ष पहले स्मिता में 20 स्पेशल बच्चों के लिए 3 चिकित्सक थे, वहां आज बच्चों की संख्या बढ़ के 52 हो गई है और चिकित्सकों की संख्या 6 हो गई है। इसी दिशा में पुलिस फाउंडेशन और एजुकेशन दिल्ली के तत्वाधान में कुल 3 विद्यालय कार्यशील हैं, जहां 2,946 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 78वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई दिल्ली पुलिस को देते हैं। कर्तव्य पथ पर शहादत देने वाले उन सारे अपने वीर जवानों को नमन करते हैं और उनके परिजनों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हुए नमन करते हैं। दिल्ली पुलिस असाधारण विरासत का प्रतीक है, क्योंकि यह प्रतिबद्धता, अनुशासन और साहस का गवाह है तथा देश के श्रेष्ठ पुलिस बलों में एक है। राष्ट्रीय राजधानी शहर के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई दिल्ली पुलिस के हाथों में है। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यह राजनीतिक, राजनयिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। G20 में दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन को शानदार और यादगार बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड महामारी के समय भी दिल्ली पुलिस की साहसपूर्ण भूमिका प्रशंसनीय रही है। दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां कई रूपों में आती रहती है। उसमें भी आपकी सफलता यह दर्शाती है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग को अपनाकर उसे सार्थक बना रहे हैं। आयुक्त श्रीमान संजय अरोड़ा जी, उपस्थित यहाँ सभी दिल्ली पुलिस के अधिकारीगण, दिल्ली पुलिस के पूर्व सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित यहाँ संस्थानों की सुरक्षा, अन्य गतिविधियों को संभालना और उसमें सफलता प्राप्त करना दिल्ली पुलिस की पेशेवरता, दक्षता और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। दिल्ली पुलिस अपराध से लड़ने की नई रणनीतियों के साथ साथ पुलिसिंग के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे डिजिटल पहल और तकनीकी प्रगति का अधिकतम लाभ उठा सके। यह बल संगठित अपराध व साइबर अपराध से निपटने तथा महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु मजबूत स्तंभ के रूप में कार्यरत है। जैसा आप सत्यांश रखने और देश की राजधानी दिल्ली के नागरिकों की रक्षा करने के मिशन में सरकार दिल्ली पुलिस के साथ दृढ़ता से खड़ी है। हम बल के आधुनिकीकरण, कल्याणकारी उपायों में सुधार और सभी पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जन सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस को और अधिक बेहतर बल बनाने के लिए उन्नत संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान की जाती है और आगे भी आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय समारोह, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अपराधियों से आगे रहने और विकसित होने के लिए दिल्ली पुलिस की अपने कौशल को बढ़ाने, अपने तकनीकी ज्ञान को उन्नत करने और खुफिया नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की ओर आपने कई कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इस तकनीक के युग में चुनौतियां भी सामने आती रहेगी, लेकिन पूरा विश्वास है कि आप चाहे चुनौतियां जो भी सामने आए, आप अपने साहस से, आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपनी तत्परता से उस पर जरूर कामयाबी हासिल करते रहेंगे। और जिस तत्परता के साथ उठा रहे हैं, यह आपके कामयाबी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। महिलाओं और बाल सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस केंद्रित पहलों जैसे हिम्मत ऐप, पिंक बूथ, महिला पुलिस चौकियां, महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की विशेषता है। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए युवा प्रहरी निगरान और कुटुंब ऐप जैसे पहलों से सामुदायिक पुलिसिंग में सराहनीय प्रगति की है, जिससे दिल्ली पुलिस का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और जनता का विश्वास जीतने में दिल्ली पुलिस सक्षम हो रही है। और भारत सरकार के आई-40 के तत्वावधान में इस क्राइम के कंट्रोल और नई नई चुनौतियों के सामना करने के लिए जो भी अभियान तैयार किए जाते हैं, उसमें दिल्ली पुलिस बहुत सहायक बनती है। हम दिल्ली पुलिस को और सीपी दिल्ली के मानवर संजय अरोड़ा जी को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आई-40 में भी साइबर क्राइम लोगों तक न पहुंचे तो वह पकड़ा जाए, कामयाबी हासिल हो सके। इसके लिए आपने आई-40 में भी आपने अपने प्रतिनिधि को वहाँ तैनात